शो के फर्स्ट सीन में संगजिन हाई स्कूल में हम कुछ स्टूडेंट्स को प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए और कुछ को क्लासरूम में पढ़ते हुए देखते हैं। उसी दौरान बहुत सारे रहस्यमय स्फीयर्स पूरे शहर को आकाश में ढक लेते हैं। क्लास के बाद दो स्टूडेंट्स किम ची योल और किम डियोक जोंग अजीब एलियन स्फीयर्स पर चर्चा करते हैं जो लगभग 1 साल से आकाश में मंडरा रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कई वैज्ञानिकों ने स्फीयर्स पर रिसर्च की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आए, लेकिन कम से कम लोगों को ये जानकर राहत तो मिली कि ये खतरनाक नहीं है। उन्हें रास्ते में योंग हून नाम का एक स्टूडेंट मिलता है जो क्लास का टॉपर है, जिसकी वजह से वो सबसे कटा सा रहता है। ची योल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। बस में वो स्फीयर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो देखता है। इसी बीच मिलिट्री गिरे हुए स्फीयर्स का निरीक्षण करती है और यहाँ हमारा परिचय प्रमुख सैनिकों में से एक ली से होता है। उनके कमांडर आकर सोल्जर्स को स्फीयर पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब वो आरपीजी मिसाइल का उपयोग करने को कहते हैं। जैसे ही सिपाही स्फीयर्स पर गोली मारता है, एक जोर का धमाका सुनाई देता है। फिर उसमें से पर्पल कलर के कुछ जीव निकलने लगते हैं। स्कूल में अपने सामान्य 4 सप्ताह के ब्रेक के बाद स्टूडेंट स्कूल लौटते हैं। उनकी होमरूम टीचर पार्क योन यंग रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो पढ़ाना शुरू कर पाती, उन्हें ऑफिस में बुला लिया जाता है। टीचर वापस आकर दुखी मन से स्टूडेंट्स को खबर देती है कि अर्ली कॉलेज एडमिशन्स रद्द कर दिए गए हैं। क्लास में टॉपर्स चिंतित और कंफ्यूज्ड हैं, जबकि बेवकूफ़ों की तो मौज हो जाती है। टीचर फिर टीवी चालू करती है और सब देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन की घोषणा करते हुए मिनिस्टर कहते हैं कि 3rd ग्रेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी मिलिट्री में भर्ती होना जरूरी है और ऐसा करने वाले हर स्टूडेंट को कॉलेज एडमिशन के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट दिए जाएंगे। इसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करती है और थोड़ी ही देर में सेना ट्रेनिंग की प्रिपरेशन के लिए स्कूल पहुंच जाती है। अगली सुबह स्टूडेंट्स अपने उन सामानों के साथ आते हैं जिनके बिना उनका दिन पूरा नहीं होता, जैसे मेकअप और काम में ना आने वाली चीज़ें। टीचर तब फर्स्ट लेफ्टिनेंट ली को क्लास में प्लाटून लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। जैसे ही ब्रीफिंग शुरू होती है, ली सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रेनिंग रेगुलर क्लासेस के बाद होगी और हर स्टूडेंट को कई हफ्तों तक मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि कोई भी बच्चा स्कूल एनवायरनमेंट को छोड़कर नहीं जाएगा। क्लास प्रेसिडेंट यू जियोंग को तुरंत लीडर चुन लिया जाता है, जबकि ची योल को ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ डॉक्यूमेंट करने का काम सौंपा जाता है। कमांडर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाने वाले स्टूडेंट्स को पॉइंट्स में कटौती के साथ साथ दंड का भी सामना करना होगा। एक्सप्लेनेशंस के बाद सर्जेंट वॉन बिन बच्चों को उनके डोरमेट्रीज में भेज देते हैं। स्टूडेंट्स अपना सामान दूर रख देते हैं और तुरंत स्कूल के मैदान में ट्रेनिंग लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अगले दृश्य में सैनिक छात्रों को फायर आर्म्स वितरित करते हैं। कुछ अपने ऑनलाइन गेम जैसा एक्सपीरियंस करने के लिए बंदूकों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इस पर लेफ्टिनेंट ली आकर उनसे गन ले लेते हैं और पनिशमेंट के रूप में बच्चों को तब तक दौड़ाते हैं जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाते। वहीं दूसरी ओर ली की पर्सनैलिटी से कुछ फीमेल स्टूडेंट्स उन पर मोहित हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे पूरी तरह से थके हुए अपने बैरक्स में लौट आते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग के दौरान कुछ अपने माता पिता के लिए संदेश छोड़ते हैं और बताते हैं कि उनसे कितनी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग कराई जा रही है। शाम को इल्हा नाम का एक लड़का मिलिट्री द्वारा निर्दयता से जानवरों को गोली मारने का एक वीडियो अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। डियोक जोंग का अनुमान है कि बड़े पैमाने पर हत्याएं तभी होती हैं जब शहर में वायरस फैलता है। डिस्कशन के बीच में ही यंग होन कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शोर ली का ध्यान खींच लेता है। लेफ्टिनेंट ली उन्हें पनिश न करें, इसीलिए यंग हून उन्हें बताता है कि इल्हा ट्रेनिंग के दौरान फोन लेकर गया था। ये सुनकर ली ने फोन जब्त कर लिया, जिससे इल्हा नाराज हो जाता है और यंग हू से लड़ने लगता है। ली तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें सजा के रूप में बाहर भेज देते हैं, लेकिन वहां भी वे बहस करते रहते हैं। सौभाग्य से ची योल आकर बात को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तभी तीनों के सामने एक विशाल स्फीयर अचानक स्कूल की बिल्डिंग पर गिरता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट करने के बजाय वे बहस करना जारी रखते हैं और गलती से इल्हा यंग हू को स्फीयर की ओर धकेल देता है। अचानक स्फीयर एक मॉन्स्टेरियस क्रिएचर में बदल जाता है जो एक ऑक्टोपस जैसा दिखता है। वो योंग हून के शरीर से चिपकने लगता है और उसे जीवित खा जाता है। ची योल बच्चे को बचाने के लिए क्रिएचर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी ली घटनास्थल पर पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। इसके बाद जीव पीछे हटकर फिर से स्फीयर के आकार में आ जाता है।
बाद में जब टीचर को योंग हुन की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और वो सजेस्ट करती है कि बाकी बच्चों को घर भेज देना चाहिए। इस पर ली बताते हैं कि उन्हें सच्चाई को छुपाने और उचित सैन्य कार्रवाई करने का आदेश मिले। वो टीचर से छात्रों को योंग हुन की मौत के बारे में चुप रहने के लिए राजी कर लेते हैं। कोई विकल्प न बचने के कारण इल्हा और ची योल भी घटना पर चुप रहने का फैसला करते हैं। स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि योंग हुन की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उसे घर भेज दिया गया था। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ स्फीयर उनके सामने एकमात्र खतरा नहीं है। गवर्नमेंट और मिलिट्री ने सभी से कुछ और भी खतरनाक छुपा रखा है। अब तक स्टूडेंट समझ चुके थे कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सोल्जर ने स्फीयर पर आरपीजी गन का यूज किया तब स्फीयर फट गया था, जिसके उल्टा अटैक करने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। अगली सुबह स्टूडेंट्स में उन रहस्यमय स्फीयर के बारे में जिज्ञासा पैदा होती है जो पिछली रात स्कूल की इमारत पर गिर गया था। इल्हा और ची योल अभी भी इस घटना से दुखी हैं और किसी से इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। स्फीयर का स्कूल के इतनी पास गिरने की वजह से मिलिट्री कमांडर पार्क यंग टू ने स्टूडेंट्स की फायर आर्म का इस्तेमाल और सेल्फ डिफेंस जल्द से जल्द सीखने का ऑर्डर दिया। हालांकि ली ट्रेनिंग को इतना इंटेंस करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्हें निर्णय की आवश्यकता का एहसास हुआ। बच्चे भी योजना के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी नई क्लासेस में भाग लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, फायर आर्म ट्रेनिंग अधिकांश के लिए चैलेंजिंग साबित होती है, लेकिन नारा नाम के एक बहादुर लड़की के लिए नहीं। वो आसानी से हथियारों को संभालती है और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती है। दिन बीतते जाते हैं और ट्रेनिंग जारी रहती है, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और सीपीआर जैसी ज़रूरी लाइफ सेविंग स्किल्स सीखते हैं। धीरे धीरे वे अपने नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। वहीं ची योल को नारा पर क्रश होने लगा। एक रात ची योल को एक बुरा सपना आता है और नारा के पास ठीक महसूस करने के लिए जाता है। बाद में वे दोनों अपने बैरक्स में लौट जाते हैं। ची योल के मन में नारा के लिए फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं। अगले दृश्य में ली स्कूल के मैदान में गिरे स्फीयर्स की जांच करते हैं। मिलिट्री स्फीयर को एक हॉलो डोम से कवर कर देती है, जिसका तापमान बहुत कम होता है, लेकिन वे अभी भी स्फीयर्स के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते। अगली सुबह स्टूडेंट्स असली गोलियों से शूटिंग का अभ्यास करने के लिए स्कूल परिसर छोड़ने की तैयारी करते हैं। स्कूल से बाहर सड़कों को खाली देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। दूर दूर तक उन्हें कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर छात्रों में थोड़ा डराव तो होता है, लेकिन वे जल्द ही इसे अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, नारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है। हर कोई उसकी स्किल से प्रभावित है और उसे सैनिकों से प्रशंसा भी मिलती है। वापस लौटते समय ली को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो सबको एक साथ रहने और उनका इंतज़ार करने का कहकर आवाज़ की तरफ चले जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए दो लड़के एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाने का फैसला करते हैं, जहां इतने सारे स्नैक्स को देखकर वे खुश हो जाते हैं। जब टीचर को इस बारे में पता चलता है तो वो लापता छात्रों की तलाश के लिए सैनिकों से तुरंत संपर्क करती है। ठीक उसी समय कूक योंगसो नाम की एक बच्ची सजेस्ट करती है कि हो सकता है कि लड़के पास के किसी कन्वीनियंस स्टोर में चले गए हों। इसीलिए बिना समय बर्बाद किए टीचर एक सीनियर स्टूडेंट किम योंग जंग के साथ उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ती है। वहीं दूसरी ओर ली और सर्जेंट किम वॉन बिन स्फीयर द्वारा बनाए गए एक बड़े गड्ढे को देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं। जमीन पर खून के निशान भी हैं, इसीलिए दोनों जांच करने के लिए उसका पीछा करते हैं। इसी बीच योंजंग ने सड़क के किनारे पड़ी एक बंदूक को नोटिस किया, लेकिन जब वो उसको उठाने की कोशिश करती है तो उसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टीचर खून के धब्बों को फॉलो करती है और थोड़ी देर बाद वो अजीब जीवों को अन्य स्कूल के छात्रों के शवों के साथ देखती है। हैरान और भयभीत वो बच्चों को वहां से भागने के लिए कहती है। चारों ओर शोर की वजह से क्रिएचर्स अचानक जीवित हो जाते हैं और ग्रुप पर हमला कर देते हैं। टीचर बंदूक को लेकर बच्चों के आगे खड़ी हो जाती है और क्रिएचर्स को शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और उनमें से एक द्वारा मार दी जाती है। एक सैनिक जो उनकी सहायता के लिए आता है, स्फीयर उसका सिर काट देता है। छात्रों के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बच्चे डेड बॉडीज के बीच में से रास्ता बनाते हुए स्कूल की तरफ दौड़ते हैं। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। फिर भी सोल्जर्स छात्रों से आगे बढ़ते रहने और हार ना मानने का आग्रह करते हैं, लेकिन हाना जैसे कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे आगे बढ़ नहीं पाते। वो अपने आप को कार में बंद कर लेती है और अपने फ्रेंड्स को अंदर आने से मना कर देती है। सौभाग्य से सर्जेंट किम वॉन बिन अधिकांश बच्चों को फिर से इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं।
कन्वीनियंस स्टोर में दोनों लड़के मजे से स्नैक्स खा रहे हैं, बाहर की सिचुएशन से बेखबर। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, उनकी नजर एक मिस्टीरियस क्रिएचर पर पड़ती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनका चंचल रवैया छू मंतर हो जाता है जब वो उन पर अटैक करता है। एक इंटेंस फाइट शुरू हो गई और क्रिएचर किसी भी तरह काबू में आने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक उनमें से एक ने खुद को उससे बचने के लिए उसे फ्रीजर में लॉक कर दिया। दोनों देखते हैं कि क्रिएचर ठंडे टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाता है और अंत में मर जाता है। दूसरी तरफ बाकी बच्चे भी जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। वे अंततः ली और किम वॉन बिन के नेतृत्व में एक सेफ प्लेस में मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज जो देखा उनसे सबकी हिम्मत टूट गई थी। किम वॉन बिन ली को मरने वाले लोगों के बारे में अपडेट करता है और उसे एक मृत सैनिक की घड़ी सौंपता है। इसके बाद ली छात्रों को संबोधित करते हुए समझाते हैं कि स्फीयर ही वो चीज़ है जिसके खिलाफ वो उन्हें लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। अचानक फिर एक आवाज़ होती है और सब डर जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि यह आवाज़ कन्वीनियंस स्टोर वाले लड़कों की है। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में जाते हैं। वहाँ हाना अपने दोस्त से दरवाज़ा ना खोलने के लिए माफ़ी मांगती हैं। वहीं कुछ बच्चे इतना डर जाते हैं कि अपना सामान पैक करके घर जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ ली आते हैं और उन्हें अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा और स्कूल सबसे सुरक्षित जगह है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यही एक ऐसी जगह है जहां वे अपने बचाव के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। हालांकि उनके जाने के बाद बच्चे वोट करके डिसीजन लेने का सोचते हैं। योंगसू को छोड़कर सभी ने स्कूल छोड़ने के पक्ष में वोट किया। योंगसू अभी भी मिलिट्री टेस्ट में शामिल होना चाहता है ताकि उसे एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स मिल सके। इस पर इल हा को गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। बच्चे योंगसू को समझाते हैं कि सोल्जर्स उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनकी स्कूल से निकलने में ही भलाई होगी। वे फिर से मतदान करते हैं, लेकिन योंगसू अभी भी पीछे नहीं हटता। इस बार इल हा अपना आपा खो देता है और एक बार फिर जोरदार उस पर हमला कर देता है। तनावपूर्ण वोटिंग के बाद स्टूडेंट लीडर्स योजंग और यंग सिन स्थिति पर चर्चा करने के लिए ली से मिलते हैं। इस बार ली उन्हें सीक्रेट बता देते हैं जो मिलिट्री ने उनसे छुपा कर रखना चाहा था। वो कहते हैं कि उनके पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। सब कुछ ठीक रहा होगा तो उन सब के पेरेंट्स को किसी शेल्टर में जगह मिल गई होगी और उन्हें ढूंढना अभी असंभव है। इस खबर को सुनकर बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। रात को ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है और ली स्टूडेंट्स को अब तक की सबसे इंटेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। उनमें से कुछ हार मान के निवेदन करते हैं कि अब वो और जारी नहीं रख सकते, लेकिन इस बार उनकी कोई नहीं सुनता। इसी बीच ली उस फेयर का निरीक्षण करने जाते हैं जो स्कूल के मैदान में गिरा था और याद करते हैं कि कैसे मिलिट्री ने अनगिनत परीक्षणों और त्रुटियों के बाद पाया कि केवल डिप्लीटेड यूरेनियम एम्यूनेशन ही स्फीयर को नष्ट कर सकता है। दुर्भाग्य से उनके पास पर्याप्त गोला बारूद या सैनिक नहीं थे, जिसके कारण हाई स्कूल स्टूडेंट्स को स्फीयर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भर्ती किया गया। रात के खाने के बाद स्टूडेंट्स अपने भागने की योजना पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग करते हैं। उनके प्लान का पहला स्टेप ये कंफर्म करना है कि उनके पेरेंट्स को शेल्टर में ले जाया गया है या नहीं। इस काम को करने के लिए ची योल को कुछ अन्य लड़कों के साथ चुना जाता है। बाद में वे अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुपके से बाहर निकलने की कोशिश उनकी विफल हो जाती है जब सैनिकों ने उन्हें देख लिया। भागने के प्रयास के जवाब में ली ने उन सभी को दंडित किया। वो उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर आगे से फिर से ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद बच्चे अपमानित और क्रोधित होकर अपने बैराकों में लौट जाते हैं। हालांकि वे अभी भी अपने भागने की योजना को गिव अप नहीं करते हैं। अगले दिन बच्चे प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। कमांडर पार्क यंग 2 और कुछ सोल्जर्स छात्रों को पलायन करने को रोकने का प्रयास करते हैं। सिचुएशन जब संभलती नहीं दिखती तो वे एक वार्निंग शॉट फायर करते हैं। ली उन्हें फिर से क्रेडिट पॉइंट्स की याद दिलाते हैं, पर इस बार स्टूडेंट्स किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। इस हंगामे के बीच एक स्फीयर अचानक से गिर जाता है और हजारों की संख्या में क्रिएचर स्टूडेंट्स और सोल्जर्स पर हमला कर देता है। छात्रों को उनकी क्लासेस में भेजने में अब काफी देर हो चुकी है। बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ हमले को रोकने के लिए सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं। दुख की बात यह है कि अधिकांश छात्र एक दूसरे की सहायता करने के प्रयासों के बावजूद हमले से बच नहीं पाते। कमांडर पार्क यंग 2 सबको धोखा देकर भागने की सोचता है, लेकिन उसकी किस्मत में मौत लिखी थी। अचानक और भी स्फीयर स्कूल ग्राउंड पर गिरते हैं। योजंग कुछ स्टूडेंट्स को क्लास तक भेजने में कोशिश करते हैं। सर्जेंट वॉन बिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक फेलो कॉमरेड को बचा नहीं पाते, जबकि यंग शिन किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने और बचाने में सक्सीड होता है।
शुक्र है कि नारा एक कुशल और निडर सोल्जर साबित हुई। वो बिल्कुल ठीक निशाना लगाती है और स्फेयर्स को खत्म कर रही होती है, जिसकी वजह से काफी जानें बच जाती हैं। सिचुएशन तेजी से खतरनाक होती जा रही है। ली और सर्जेंट वॉन बिन रणनीति बनाते हैं कि कैसे छात्रों को सेफ किया जाए। वे बच्चों को वेपन्स पकड़ाते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें वहां से कैसे निकलना है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण बच्चे उनका कहना मानते हुए उन्हें फॉलो करते हैं। सभी ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागते हैं, जबकि नारा उन्हें कवर देती है। थोड़ी देर बाद वे बाहर मिलिट्री कार्स तक पहुंचते हैं और ली उन्हें ट्रकों की ओर दौड़ने का आदेश देते हैं। नारा कवर प्रदान करना जारी रखती है। अफसोस की बात तो ये है कि कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं और टाइम पे ट्रक तक नहीं पहुंच पाते। एपिसोड का एंड लेफ्टिनेंट ली द्वारा अपने फ्रेंड सर्जेंट वॉन बिन को बचाने के साथ हो जाता है।